माधुरी दीक्षित को सोना पड़ा था एक रात दाऊद के साथ। आखिर क्या थी मजबूरी? सलमान खान ने अरिजीत सिंह के साथ ऐसा क्या कर दिया कि अब अरिजीत का बॉलीवुड में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा? आमिर खान ने अचानक से अपने कुत्ते का नाम शाहरुख क्यों रख दिया? और रावण ने मरने से पहले श्री राम से क्या पूछा था? सुनकर आपको रोना आ जाएगा। और एक ऐसा होटल जहां सब कुछ सोने से बना है। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान सिर्फ नाम से ही दबंग नहीं है बल्कि अपने काम से भी दबंग है। बॉलीवुड में जिसने भी सलमान भाई से पंगा लिया उसका मानो करियर ही खत्म हो गया। और विवेक ओबेरॉय जिसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा ही कुछ वो अरिजीत के साथ भी करना चाहते थे और अरिजीत सिंह को बॉलीवुड से बैन करने के लिए सलमान खान ने काफी जी तोड़ कोशिश भी की, मगर अपनी दमदार आवाज की बदौलत अरिजीत सिंह मुश्किल से सल्लू मियां की नजरों से बच निकले। क्योंकि ये कोई विवेक ओबेरॉय नहीं कि अरिजीत सिंह की जगह आप किसी और से गाना गवा लेंगे और पब्लिक मान जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सलमान खान जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसका करियर बन जाता है। अब चाहे वो कैटरीना कैफ हो या फिर हिट स्टोरी फेमस जरीन खान, लेकिन अगर किसी ने भाई को गुस्सा दिला दिया तब भाई उसे इंडस्ट्री हो या फिर सड़कों की फुटपाथ कहीं पर भी उसका रह पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और सलमान गुस्से के कितने तेज हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने जिगरी दोस्त शाहरुख खान को भी सलमान ने बड़ी मुश्किल से माफ किया, मगर इसी सलमान के अच्छी दोस्त माधुरी दीक्षित ने रात भर किया था दाऊद इब्राहिम के साथ ये काला कांड, जिसके पीछे का कारण जानकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। दरअसल जब 1990 के दशक में बॉलीवुड के अंदर माधुरी दीक्षित का डंका बज रहा था तब उस दौरान दाऊद इब्राहिम की निगाह भी माधुरी दीक्षित पर पड़ गई। उस समय बॉलीवुड के अंदर दाऊद इब्राहिम की अलग ही धाक थी और वो जब चाहे तब किसी भी हीरोइन के करियर को बिगाड़ सकती थी और अपने पावर्स का फायदा उठाकर न जाने कितनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ इसने हसीन रातें गुजारी। सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उससे खौफ खाया करते थे। एक बार दाऊद ने माधुरी को फोन करके अपने साथ रात भर पार्टी करने के लिए दुबई बुलाया, लेकिन उस वक्त माधुरी दीक्षित शायद दाऊद को जानते नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दाऊद की पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दाऊद को गुस्सा आ गया और उसने सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से माधुरी को काम न देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद माधुरी को काम मिलना बंद हो गया और जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि दाऊद कौन है। अब अपने करियर को बचाने के लिए माधुरी को दाऊद की बात माननी पड़ी और वो दाऊद की पार्टी में दुबई भी गई, जहां उन्होंने दाऊद के साथ अकेले रात भी बिताई। हालांकि माधुरी दीक्षित इस बात से भले ही इनकार करती हो पर ये बात पूरा बॉलीवुड जानता है कि उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए क्या काला कारनामा किया। मगर इसी दाऊद को मारने का भारत ने बनाया था मास्टर प्लान। पाकिस्तान में 7 सालों तक एक एजेंट के तौर पर बिताने वाले भारत के अजीत डोभाल जब 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हुए तब उनको खबर आई थी कि दुबई में दाऊद की बेटी और पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर जावेद मियांदाद की बेटे की शादी का रिसेप्शन होने वाला है, जिसे अजीत डोभाल ने दाऊद को मारने के एक अच्छे मौके के तौर पर देखा और इसी वजह से उन्होंने छोटा राजन गैंग के 2 स्पेशल लोग को ट्रेनिंग भी दी थी। हालांकि जिस दिन दिल्ली में इस प्लान के अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी उसी दिन मुंबई पुलिस को इस प्लान की भनक लग गई और उसने दिल्ली जाकर उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब किस खबरी द्वारा ये बातें लीक की गई ये सारी बातें कोई नहीं जानता, पर बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि दुबई पुलिस में आज भी कुछ लोग दाऊद का नमक खाते हैं। रावण ने मरने से पहले श्री राम से क्या पूछा था? सुनकर आपको रोना आ जाएगा। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि मरने से पहले रावण ने श्री राम से क्या पूछा था। दोस्तों, रावण ने मरते हुए श्री राम से पूछा था कि जब वो गुण, ज्ञान और शक्ति तीनों में श्री राम के बराबर ही था तो फिर आखिर वो क्यों हार गया? तब श्री राम उसे बताते हैं कि कोई भले ही गुण, ज्ञान और शक्ति में भले ही श्रेष्ठ हो, पर अगर वो चरित्रहीन और अहंकारी है तो उसका हारना तय है और इसीलिए तुम भी हार गए। अब ये जीत हार की दुश्मनी सिर्फ पुराने जमाने में नहीं बल्कि आज के दिनों में भी होता है। अब जैसे आमिर ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया। आमिर और शाहरुख ने वैसे बहुत ही कम बार एक साथ एक फिल्म में काम किया और हाल ही में आई लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख के होते हुए भी आमिर की ये फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। यूं तो दुनिया को दिखाने के लिए आमिर खान और शाहरुख खान दोस्त है, मगर सच्चाई तो ये है कि आमिर खान कहीं न कहीं अंदर ही अंदर शाहरुख से चिढ़ते हैं और ऐसा उन्होंने कई मौकों पर भी दिखाया है। एक बार गजनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया था कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा है। अब जब ये बात
जाकर शाहरुख खान तक पहुंची तब शाहरुख ने बताया कि उसने अपने कुत्ते का नाम आमिर रखना चाहा, लेकिन एसआरके के कुत्ते ने उस नाम को रखवाने से ही इनकार कर दिया। अब ये सब मजाक में बोला गया या सच में ये तो कोई नहीं जानता। अब इन दोनों के बीच दुश्मनी हो या ना हो, बट दोनों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि एक पूरा गोल्ड से बना एक होटल बना सके। लेकिन वियतनाम में स्थित 5 स्टार होटल का इंटीरियर में हर जगह गोल्ड लगा हुआ है। जब आप इस होटल के अंदर जाओगे तब आपको यहाँ सब कुछ सोने का बना मिलेगा, फिर चाहे वो बार हो, लॉन्ज हो, खिड़की दरवाजे के फ्रेम हो या फिर टॉयलेट में लगे सीट और सिंक, यहाँ सब कुछ असली सोने का बना है। दोस्तों ये होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में बना है, जिसका नाम है हनोई गोल्डन लेक, जिसमें जाकर आप रॉयल महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, इस होटल का पूरा स्टाफ इंग्लिश के साथ और भी 6 भाषाएं बोलता है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि ये होटल उतना भी महंगा नहीं, क्योंकि यहाँ बुकिंग की शुरुआत सिर्फ 9,000 रुपयों से होती है। अब गोल्ड की बात हो रही है और इसमें दुबई न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगले कुछ सालों के अंदर दुबई का बुर्ज खलीफा चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह की रिंग बना दी जाएगी जो दुबई को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी वाला लुक देगा। ये रिंग सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई जाएगी, बल्कि इसके अंदर लोगों के रहने के लिए घर, शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स और स्विमिंग पूल्स भी होंगे। और इसे बनाने के लिए लगभग $5 बिलियन का खर्च आएगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ दुबई में डायनामिक टावर नाम की एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही है, जो इसलिए खास है क्योंकि इसके सभी फ्लोर्स 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। क्यों बबीता जी को तारक मेहता के अलावा किसी और फिल्म का सीरियल में काम नहीं मिलता? इसके एक नहीं बल्कि कई कारण है। जब बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता ने अरमान कोहली से शादी की थी, तब अरमान बबीता जी के साथ मारपीट किया करता था, और ऐसा खुद मुनमुन दत्ता ने बताया, जिसको लेकर उन्होंने अरमान की कंप्लेंट भी करी। इसके बाद जब ये दोनों अलग हुए तब इनके इसी झगड़े की वजह से मुनमुन दत्ता को काफी प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे। और क्योंकि तारक मेहता के चलते हर कोई उन्हें सिर्फ बबीता जी के तौर पर ही जानता था, इसीलिए वो इसी में काम कर रही है। हालांकि कई लोग तो मानते हैं कि बबीता जी को एक्टिंग करना नहीं आती, इसीलिए हर कोई उन्हें काम देने से परहेज करता है। अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों को भला कौन नहीं जानता दोस्तों, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अरमान की दोनों बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट है? जी हाँ, पहले अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका प्रेग्नेंट हुई और फिर उनकी पहली पत्नी पायल प्रेग्नेंट हो गई, जो कि पहले से ही एक लड़के की मां भी है। हालांकि अरमान और उनकी पहली पत्नी ने ये बात प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद बताई, क्योंकि वो कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि पायल को बच्चा नहीं हो रहा था और एक बार उनका IVF ट्रीटमेंट भी फेल हो गया था, मगर ये दूसरी बार में सफल रहा। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की जानी मानी स्टार मिया को इस इंडस्ट्री से दूरी बनानी पड़ी? आखिर क्या है पूरा माजरा? साल 2014 में जब मिया ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि मिया इतनी जल्दी इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बार मिया ने हिजाब पहनकर एक इस तरह की फिल्म शूट कर दी, जिसके बाद दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। मिया इन धमकियों से इतनी डर गई कि वो अपना घर छोड़कर होटल में रहने लगी। साथ ही उन्होंने इसी डर के चलते धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। अभी हाल ही में कुछ साल पहले मिया ने रॉबर्ट नाम के एक शख्स से शादी भी की, मगर उनका ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और पिछले साल ही उनका तलाक हो गया, जिसके बाद वो फिलहाल सिंगल है।